विचार कीजिए कि एक सुबह खबर आती है कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर इतना बढ़ गया है कि अब मामला सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा। कुछ अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फिर से अपने पाले में लाना चाहिए ताकि भारत के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस किया जा सके। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा होता है और अमेरिका ने भारत पर कुछ टेक्नोलॉजी पाबंदियां लगा दी तो क्या होगा हमारे सबसे अहम रक्षा प्रोजेक्ट्स का। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के सबसे बड़े स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स तेजस MK1A और तेजस MK2 अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के इंजनों पर निर्भर हैं। तेजस MK1A में F404 इंजन है जिसकी थ्रस्ट करीब 84 किलो न्यूटन है और तेजस MK2 में F414 इंजन लगना है जिसकी थ्रस्ट करीब 98 किलो न्यूटन है। ये दोनों इंजन बेहतरीन हैं, लेकिन एक बड़ी कमजोरी है, ये पूरी तरह इम्पोर्टेड हैं। अगर किसी भी वजह से इन इंजनों या इनके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रुक गई तो हमारे तेजस प्रोजेक्ट्स महीनों नहीं बल्कि सालों तक अटक सकते हैं। और यह खतरा सिर्फ थ्योरी में नहीं है। अमेरिका पहले भी भारत पर पाबंदी लगा चुका है। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद यही हुआ था। तो सवाल है कि इस जोखिम से बचने का रास्ता क्या है? जवाब है कावेरी 2.0। अब जरा पीछे चलते हैं। कावेरी इंजन का नाम आपने जरूर सुना होगा। इसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRI ने DRDO के तहत बनाया था और इसका उद्देश्य तेजस के लिए पूरी तरह स्वदेशी इंजन तैयार करना था। लेकिन शुरुआती कावेरी इंजन में कई दिक्कतें आईं। थ्रस्ट कम था, भरोसेमंद नहीं था और टेक्निकल खामियां थीं। नतीजा ये हुआ कि प्रोजेक्ट पुराने रूप में रोक दिया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि कावेरी को नए अवतार में यानी कावेरी 2.0 के रूप में फिर से लाया जाए। इस बार टारगेट होना चाहिए 90 से 95 किलो न्यूटन थ्रस्ट का, ताकि ये न सिर्फ तेजस MK1A और MK2 दोनों को चला सके बल्कि एक ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट बनकर F404 और F414 दोनों का विकल्प भी हो। कावेरी 2.0 के फायदे सिर्फ तकनीकी नहीं होंगे बल्कि रणनीतिक और आर्थिक भी होंगे। तकनीकी रूप से देखें तो अगर पूरी तेजस फ्लीट एक ही इंजन प्लेटफॉर्म पर चलती है तो मेंटेनेंस आसान होगा, स्पेयर पार्ट्स का खर्च कम होगा और ट्रेनिंग भी एक जैसी होगी। रणनीतिक रूप से देखें तो चाहे अमेरिका हो, रूस हो या कोई और देश, अगर वो सप्लाई रोक भी दे तो हमारा प्रोग्राम बिना देरी के चलता रहेगा। और आर्थिक रूप से आज F404 और F414 जैसे इंजन की कीमत 10 से 15 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट है, यानी 80 से 120 करोड़ रुपए। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर खुद बनाएं तो लागत काफी कम हो सकती है। अब सोचिए, अगर कावेरी 2.0 सफल हो गया तो हम सिर्फ अपनी जरूरतें ही नहीं पूरी करेंगे बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अमेरिका भारत रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आज माहौल अच्छा है लेकिन कल कोई नया व्यापार विवाद या रणनीतिक मतभेद सामने आ सकता है। अमेरिका के इतिहास को देखें तो वह अपनी पॉलिसी जरूरतों के हिसाब से पार्टनर बदलने में देर नहीं करता। पाकिस्तान के साथ उसके पुराने रिश्ते, अफगानिस्तान में उसकी भूमिका और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, ये सब दिखाते हैं कि अमेरिका अपने हित पहले रखता है। यानी हमें भी अपनी तैयारी पहले से करनी होगी। अगर हम आज कावेरी 2.0 पर गंभीरता से काम शुरू करें तो अगले 5 से 7 साल में इसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। इसका मतलब है कि तेजस MK2, AMCA और आने वाले किसी भी स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास पूरी तरह भारतीय इंजन होगा। दोस्तों, एक देश की असली ताकत सिर्फ हथियार खरीदने में नहीं बल्कि उन्हें बनाने में है। अगर हम इंजन जैसी अहम तकनीक में आत्मनिर्भर हो जाएं, तो कोई भी पाबंदी, कोई भी सप्लाई चेन रुकावट हमें रोक नहीं पाएगी। कावेरी 2.0 सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की कुंजी बन सकता है।